हेलो गाइस, माय नेम इज़ नकुल और आज मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग बारटेंडर से अपने लेवल्स कैसे कनेक्ट करेंगे जिससे हम लोग एक बार में बल्क लेवल निकाल सकते हैं काफ़ी सारे डेटाबेस के साथ। मैं आपको बता देता हूँ। आप पहले विंडो एक्सप्लोरर में आएंगे, उसके बाद यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, बारटेंडर अल्ट्रा लाइट एंड बारटेंडर। ये हमारा पुराना वर्जन है जिसमें हम लोग कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। ये हमारा परचेज वर्जन होता है जिसमें हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। हम बारटेंडर पे जाएंगे एंड देन हमारे सामने अभी एक ब्लैंक पेज ओपन होगा जिसमें हमें पहले इसका लेआउट सेट करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पहले अपना डायमेंशन अपने लेवल्स का सेट करना होगा। जितना हमारा डायमेंशन है उस हिसाब से हम लोग इसका लेवल सेट करेंगे। हम जाएंगे व्यू में जाने के बाद व्यू ऑप्शन एंड देन यहाँ पर हम लोग यूनिट्स को मिलीमीटर्स में सिलेक्ट करेंगे, फिर देन ओके। उसके बाद हम लोग राइट क्लिक करेंगे एंड पेज सेटअप पे क्लिक करेंगे। पेज सेटअप पे जाने के बाद जैसे अभी फिलहाल मैं आपको फ्लिपकार्ट के लेवल्स निकालने का बताऊंगा, तो उसके लिए हमें पहले फ्लिपकार्ट के लेवल्स की डायमेंशन डालनी पड़ेगी। जैसे हमारी फ्लिपकार्ट के लेवल्स की डायमेंशन है 75 एंड 50, देन क्लिक ओके। उसके बाद हमारे सामने ब्लैंक पेज ओपन होगा। अब उसके बाद मैं आपको कुछ ऑप्शंस बता देता हूँ। पहले हम लोग अपना कंटेंट लिखेंगे, देन उसके बाद हम उसको डेटाबेस के साथ कनेक्ट करेंगे। कंटेंट लिखने के कई तरीके हैं। हम इसमें बारकोड जनरेट कर सकते हैं, टेक्स्ट लगा सकते हैं। मैं अभी आपको पहले बारकोड बताता हूँ और फिर साथ साथ मैं आपको टेक्स्ट बताऊंगा। बारकोड कनेक्ट करने के लिए पहले आपको एक बारकोड क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे सपोज हम लोग अभी एक फ्लिपकार्ट इसका बारकोड पे क्लिक करेंगे। जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक इस तरह से एक बारकोड बना आएगा। ये हमारा एक सैंपल बारकोड है जिसको हमें डेटा फीड करना होता है। ये हमारा कंटेंट भी हो सकता है और ये हमारा डेटाबेस भी हो सकता है। अगर आपको सिर्फ एक प्रिंट लेना है तो आप इसमें क्लिक करके यहाँ पे आप कुछ वैल्यू पुट कर सकते हैं। जैसे अगर आप कोई नंबर टाइप करेंगे जैसे, और फिर आप इसको क्लिक करेंगे तो जब आप इसको स्कैन करेंगे तो ये वाला नंबर आपका प्रिंट आएगा। इसी तरह अब आपको अगर एक बारकोड से कई सारे नंबर्स प्रिंट लेने हैं और आप अलग अलग बारकोड नहीं बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग डेटाबेस यूज करेंगे। आपको इसको डमी रखना है बारकोड को बस। तो इसके लिए आप इसमें 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आप नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप आपकी विथ वगैरह सेट कर सकते हैं। इसकी विथ सेट करने के लिए आप इसको ड्रॉप डाउन कर सकते हैं या आप इसका राइट क्लिक करके यहाँ से आप इसकी विथ भी सेट कर सकते हैं। यहाँ से आप इसकी विथ सेट कर सकते हैं, फॉन्ट सेट कर सकते हैं, इसका टेक्स्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको एक फॉन्ट होता है इसमें ताहुमा करके, आप कोशिश करें कि वही सिलेक्ट कर रखें, दिस वन, क्योंकि इसके फॉन्ट क्लियर होते हैं और ये डायरेक्टली अपीयर हो जाता है सब लोगों को। अब ये हमने एक कंटेंट बनाया है। मैं अभी आपको पहले एक टेक्स्ट बता देता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसमें आप डेटाबेस कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। सपोज हमारा एक ये कंटेंट बारकोड बना है, उसके बाद हमें नीचे एसक्यू कोड पेस्ट करने हैं। तो एसक्यू कोड पेस्ट करने के लिए आप एक टेक्स्ट लेंगे, टेक्स्ट लेने के बाद आप सैंपल टेक्स्ट में कुछ भी टाइप कर सकते हैं। एसक्यू, जैसे मैंने ये पेस्ट करा है एसक्यू, देन वी क्लिक ओके। उसके बाद ये आपको बता देता हूं मैं, ये एक हमारा डेटाबेस भी हो सकता है, कंटेंट भी हो सकता है। मैं इसको कंटेंट रखना चाहता हूं ताकि जब हम लोग इसका प्रिंट लें तो ये हमारा स्टैंडर्ड बनाए और इसके आगे हमारी एसक्यूज की वैल्यू चेंज होती रहे। अब अगर जैसे हमने नोट 5 प्रो निकालना है, एक टेम्पर्ड ग्लास का स्टिकर निकालना है, तो हमारा ये स्टैंडर्ड रहेगा। उसके बाद यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो हमारी चेंज होती रहेगी। वो नोट 5 प्रो भी हो सकती है, नोट 6 प्रो भी हो सकती है, नोट 7 भी हो सकती है, मोटो के भी हो सकते हैं। अब आपको यहाँ पर एक डेटाबेस कनेक्ट करने के लिए इस पे जाना होगा, कंट्रोल का बटन दबाएंगे आप। कंट्रोल दबा के आपको बस यहाँ पे इसको
सॉरी, इसका कंट्रोल का बटन इनका वर्क नहीं कर रहा है, तो आप एक और फिलहाल कंटेंट बना सकते हैं। जैसे हमने एसक्यू के लिए पेस्ट करा है, इसी तरह से हमने ये एक टाइटल और एमआरपी, हमने 2 ये और फील्ड जनरेट करी हैं। अब इसके आगे हम लोग एक कंटेंट लिख देंगे। SKUs, क्लिक ओके। एक और डेटाबेस हम कनेक्ट कर रहे हैं, टाइटल। And the last one is MRP. ये एक्सेल फाइल हम लोग ओपन करेंगे। जिसमें हम लोग लिस्टिंग आईडी से रिलेटेड और एसक्यू, टाइटल, एमआरपी का, इन सब का डेटा हम लोग उसमें पेस्ट करेंगे। मेरे पास एक ऑलरेडी एक एक्सेल फाइल मेंटेन्ड है, ये वाली, जिसमें हमने लिस्टिंग आईडी, इसके सीरियल्स नंबर अलग अलग रखे हैं ताकि सेम आईडी पेस्ट ना हो बार बार। उसके बाद एक हमने एसक्यूज रखे हैं वर्बली कुछ भी नाम से। टाइटल्स हमने इनके जनरेट कर रखे हैं और एमआरपी हमने ऐसे भी इसकी रैंडमली रख रखी है कुछ। हम लोग इस वाली फाइल को उसके साथ कनेक्ट कर लेते हैं। इसको हमने सेव करा उसी फोल्डर में। सेव एज डेमो 5 फॉर टेस्टिंग। फाइल हमने क्लोज करी। इस वाली फाइल को हम डिलीट कर देते हैं। बारटेंडर में आने के बाद अब हमने इस कंटेंट्स को डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना है। मेरे को ये सारे एज इट इज प्रिंट लेने हैं, लेकिन इनके साथ मेरे को अपना डेटाबेस कनेक्ट करना है। इसमें मेरे को अपनी लिस्टिंग आईडी पुट करनी है जो हमने एक्सेल फाइल में मेंटेन कर रखी है। हम इसमें जाएंगे, क्लिक ऑन डेटाबेस सोर्स, सोर्स में जाके डेटाबेस, डेटाबेस में वन मोर थिंग, आप इस स्टेप को करने से पहले आपको पहले इसको लेबल्स को डेटाबेस की फाइल के साथ कनेक्ट करना है, एक्सेल शीट के साथ जो हमने मेंटेन कर रखी है फोल्डर में। उसके लिए आप लोग ये सोर्स का एक ऑप्शन है, आप यहां जाएंगे, सेटअप एंड व्यू डेटाबेस, देन क्लिक नेक्स्ट। ODBC डेटा सोर्स आपने सिलेक्ट करना है, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे जाने के बाद आपको एक्सेल फाइल सिलेक्ट करके फिर नेक्स्ट का प्रेस करना है बटन। इसके बाद आपको यहाँ पर
अपने फोल्डर्स पे जाना है। आपको रिसेंट का आपको फोल्डर पहले यहाँ पे अपेयर हो जाएगा, डेमो लेबल। उसके बाद आपकी यहाँ पे जो आपने एक्सेल फाइल मेंटेन करी थी अभी, डेमो फाइल फॉर टेस्टिंग, इसको सिलेक्ट करना है एंड देन क्लिक ओके। ओके करने के बाद आपको शीट 1 में आपने डेटा बनाया है, शीट 1 पे सिलेक्ट करके आपको ऐड पे क्लिक करना है। लेबल्स के साथ कनेक्ट हो चुकी है, हमने सिर्फ इसको ओके करना है। ओके करने के बाद हमने ये जो हमारा कंटेंट है अभी सारे के सारे, इन कंटेंट में से हमने कुछ कंटेंट को डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के लिए आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप सोर्स को डेटा सोर्स में क्लिक करेंगे और यूज फील्ड्स में आप अपनी जो आपने चार्ज जो हमने सेलेक्ट करे थे, इनमें से आप जो आपको इसमें डेटाबेस आपने कनेक्ट करना है उसको आप इसमें एंटर करेंगे। हमने लिस्टिंग आईडी में अगर लिस्टिंग आईडी पेस्ट करना है, लिस्टिंग आईडी पे क्लिक करके आप इसको ओके करेंगे। इसी तरह से आप एसक्यूज पे जाएंगे। एसक्यूज में आप सोर्स में डेटा वो सोर्स डेटाबेस सेलेक्ट करेंगे। यूज फील्ड में आप उसी तरह से आपने एसक्यूज सेलेक्ट करके आप इसको ओके क्लिक करेंगे। फिर इसी तरह से आप टाइटल को सिलेक्ट करेंगे डेटाबेस, फिर यूज फील्ड में टाइटल, और आप इसको ऐसे ही ओके करेंगे। एमआरपी के लिए भी आप यही सेम तरीका अपनाएंगे, सोर्स में डेटाबेस, यूज फील्ड्स में एमआरपी और फिर क्लिक ओके। उसके बाद आप प्रिंट के लिए कंट्रोल पी दबाएंगे। इससे आपको पता लग जाएगा कि आपकी फाइल डेटाबेस के साथ कनेक्ट हो चुकी है, जो लेबल्स आपके हैं वो प्रिंट करने के लिए तैयार हैं या नहीं। आप इसमें सिलेक्ट रिकॉर्ड में जाएंगे, तो सिलेक्ट रिकॉर्ड में जाने के बाद आपको इस तरह से आपके लेबल दिखेंगे, जो आप अपने जैसे सपोज आपने नकुल का एक प्रिंट आउट लेना है और आप इसको ओके करेंगे तो यहाँ पर आपको क्वांटिटी दिख जाएगी, 40 आपने लेने हैं। आप इसको चेंज करके 100, 400, 200, तो आप कुछ भी इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपके जितनी फील्ड्स आपने एरिया आपने जितना सिलेक्ट करा है वहां पर आपका अपेयर होता है। अगर आपने एक मल्टीपल, सपोज आपने एक अलग अलग एसक्यूज के एक ही सेम क्वांटिटी में अगर लेवल निकालने हैं, जैसे सपोज अगर मेरे को नकुल के जैसे हमने मोहित के हमने एक लेवल निकाला है, इसी तरह से अगर हमने कई सारे एसक्यूज के अगर एक ही क्वांटिटी के लेवल निकालने हैं तो हम लोग सिलेक्ट रिकॉर्ड में जाएंगे और यहाँ पर उनके मल्टीपल सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमने मोहित का निकाला है, राजू का निकाला है और कमल के, इन 3 के हम निकालना चाहते हैं। हम क्लिक ओके करेंगे। यहाँ पे हमें क्वांटिटी पुट करनी है, कितनी हमने क्वांटिटी रखनी है, चाहे 40 रखनी है चाहे 20 रखनी है। यहाँ पर हमारे जो एरियाज हमने सेलेक्ट करे हैं वो सारे यहाँ पर अपीयर हो रहे हैं। फिर हम प्रिंट पे क्लिक करेंगे और हमारा जो प्रिंट है मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से हमारा ओपन हो रहा है। प्रिंट हमारा इस तरह से ओपन हो रहा है। ये हमने अभी जो भी जनरेट करा है उसका हमने कमल का भी एक लेबल का प्रिंट आउट लिया है, वो इस तरह से हमारा निकल रहा है। आप इसका अलाइन वगैरह अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं जिस हिसाब से आपको इसमें रखनी है। ये हमारे लेबल्स कनेक्ट हो चुके हैं और ये इस तरह से प्रिंट आउट आ रहे हैं। काफी इजी वे है। अगर हमने बल्क में काफी सारे लेबल्स निकालने हैं और हमें एक एक करके अगर सेम कुछ डेटा हद तक सेम होता है, कुछ हमारे कंटेंट चेंज होने होते हैं, तो आप उस हिसाब से अपना वहाँ पे चेंजेस कर सके आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप एक ही कमांड में आप उसके चेंज कर करके लेबल निकाल सकते हैं। Thank you for watching this video. I hope you like it. Thanks.